देखते हैं हमारा आपका जो पंच भौतिक शरीर है, इस पंच भौतिक शरीर के रक्षक हम आप नहीं हैं ना। हम आप अगर होते तो कभी मरते नहीं। लिखा कबीरदास महाराज जी ने, मड़ैया के हमारी साईं रखवार। ओ साईं रखवार की दाता रखवार, मड़ैया के हमारी साईं रखवार। कैसी है मड़ैया हमारी आपकी? पांच तातों की हमारी मड़ैया, पांच तत्व तीन गुण। पांच तत्व कौन कौन है? चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, ये पांच तत्व हैं। गुण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो लिखा कबीरदास महाराज जी ने, पांच तत्व की हमारी मड़ैया, और तीन गुणों से भरी होता मड़ैया के हमारी साईं रखवार। दूसरी कड़ी में, हमारी मड़ैया दस दरवाजा, दस गेट हैं सब शरीर के अंदर। दो आंख, दो कान, दो नाक, मुंह, नाभि और दो गुप्त। लिखा कबीरदास महाराज जी ने, हमारी मड़ैया दस दरवाजा, और ये बंधन ऊपर है उघार, मड़ैया के हमारी साईं रखवार। तीसरी कड़ी में दिया, दस दरवाजन को दस जाम घेरे, दस दरवाजन को दस जाम घेरे, और तब सतगुरु से की पुकार, मड़ैया के हमारी साईं रखवार। कहा कि कबीर सुनो भाई साधो, साधो का मतलब साधु संत नहीं,
कबीर दास जी का महीना मतलब है कहने का, सुनो तो उसको साधारण धारण करो अपने उस शरीर के ऊपर, उसे उतारो, उसका चिंतन मनन करो। कहती कबीर सुनो भाई सारा, ओई तीन गुरु हो गए नहीं वो धारा, मड़ैया के हमारी साई रखवार। मड़ैया के हमारी साई रखवार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो सब लोग बोलो। हाँ श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हे प्रजापति ब्रजराज मुरारी, अब सब संकट ले निवारी, बोलो श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। आइए देखते हैं इस समय जगत जननी मैया सीता रह रही है आश्रम में। काफी समय हो जाता है। हमारे परम आदरणीय रामवीर शास्त्री जी ने खोज की, इस समय सीता जी को रहते रहते वाल्मीकि के आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। लोग कुछ तैयार हो जाते हैं, पता चलता है तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां पर जाते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण वहां पर गए, जगत जननी मैया सीता को पता चला कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने आमने सामने मुलाकात नहीं की। धरती माँ से विनय की और मैया सीता पृथ्वी में समा जाती है। ध्यान देंगे, मैया सीता पृथ्वी में समा जाती है। जिस समय मैया सीता पृथ्वी में समा जाती है तो भगवान राम वहां पर बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं भगवान राम। भगवान राम भक्तों रोने लगते हैं और भगवान राम क्या कहते हैं वहां पर, ध्यान देंगे। कि उम्र मेरी गुजरी गई सारी। भगवान राम रोने लगे, कहा सीते
तूने जरा भी दया नहीं की मेरे ऊपर। कम से कम एक बार मेरी तरफ देख के ये तो पूछ लेती कि मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। भगवान राम रो रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि उम्र मेरी गुजरी गई सारी, ओ नाही सुख पायो पलैग। रो रहे हैं भगवान राम। भगवान राम रो रहे हैं, जगत जननी मैया सीता पृथ्वी में समा गई है। क्या कह रहे हैं भगवान राम? स्वामी प्रया की रचवाई, स्वामी प्रया की रचवाई, धनु भंजनी करी सिया बिनाई। भगवान राम रो रहे, कह रहे सीते, जब हम छोटे छोटे थे तो विश्वामित्र आए, हम लोगों को लेके चले गए। हम दोनों भैया राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ बक्सर विहार पहुंच गए। वहां पर पहले उनका यज्ञ पूरा करवाया, वहां पर निशाचरों का वध किया। उसके बाद तुम्हारे पिता जनक ने स्वयंवर रखा। गुरु विश्वामित्र के साथ मैं जनकपुर पहुंचा, वहां पर मैंने धनुष तोड़ी, तब हमारी आपके साथ शादी हुई। लेकिन शादी करके वापस ही आए थे घर अयोध्या, तो हुआ क्या कि मेहंदी छूट न पाई हाथन की, कवल रूठी में तारी, नारी सुख पायो पलैग। उम्र मेरी गुजर गई सारी, नाही सुख पायो पलैग। भगवान इस प्रकार से रोते हैं और क्या बोले भगवान राम? कहा जब हम आप घर गए तो मां नाराज हो गई, मां ने वनवास मांग लिया। पिताजी से मैया ने वनवास मांग लिया और मैया ने वनवास मांग लिया। एक पल का सुख नहीं पाया मैंने अयोध्या में। हुआ क्या? मानी बचन पितु हम बनाए। भगवान राम रो रहे, कह रहे सीते, मानी बचन पितु हम बनाए, नाना भांति से कष्ट उठाए। कहा जंगल में आए निशाचरों से लड़ते रहे, ये तो मारी मजा नहीं आए, छूटी घर बारी, नहीं सुख पायो पलैग। भगवान राम कहने लगे
तुमने मृग के लिए जिद कर दी, मैं मृग मारने चला गया तो तब तक तुम्हारी चोरी हो गई। रावण ने की मकारी, दस सरका पिदाए भुई डारी, और खुशी सुख पायो पलट। आज इस प्रकार से भगवान राम रो रहे हैं। कहा एक पल का भी तो सुख मुझे नहीं मिला, क्या करूं मैं। हे सीते, तुमने मेरी ओर जरा भी दया दृष्टि नहीं की, और कहा मैं जिंदा नहीं रहूंगा तुम्हारे बगैर। क्या बोले भगवान राम कि हिलकी भरी के कहीं हो मिलो कहा प्राण न प्यारी रे। गिरी बूटी खाती पछार भरी रहो नीरज पानी रे। रो रहे हैं भगवान राम, और क्या कह रहे हैं। भूला हमारी को माफ करो, भूला भाई मुझसे भारी रे। पूरी माफ करो तक तीर तीर तो चिंता में तो सारी रे। राजा राम लगाई मन में दुखी कमाई रे। भैया कर सीता की याद प्रभु लगी भरी रोए। भैया कर सीता की याद प्रभु लगी भरी रोए। आज भगवान राम इस प्रकार से वही रो रहे हैं। जिस समय भगवान राम रो रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई जवाब नहीं मिला तो भगवान राम ने कहा जिंदा अयोध्या तो लौट के नहीं जाऊंगा। क्या किया भगवान राम ने। धरोती रही अपे रघुराई,
और घरों की रही पे रघुराई और तब आवाज स्वर्ग से आई। राजा अमरीश घर जइयो हम बनी है अमरीश कुमारी तुम बनियो चाचे कचारी। और बनी जानकी सीधी सादी और बनी जानकी सीधी सादी पूरी हुई हमारी दूरी शादी। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, काहे स्वामी तुम राजा अमरीश के यहाँ 12 वर्ष के बाद पहुंचना, वही मेरा जन्म होगा, वही हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तो भगवान राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जिस समय अयोध्या वापस आ गए, अब 12 वर्ष का इंतजार करने लगे, समय कट जाए। ये भाई परम आदरणीय घर मालिक भैया शिव कुमार जी के द्वारा माल्या समर्पित है, सादर मुद्राएं समर्पित हैं और हमारे भैया